गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमने डिफरेंशिएशन चैप्टर स्टार्ट किया था और उसमें हमने एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व करना शुरू कर लिया था। उसमें के हमारे क्वेश्चन नंबर पहला हो गया था, क्वेश्चन नंबर दूसरा हो गया था और क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे 9 तक क्वेश्चन हुए थे। तो अब हम नंबर 10 क्वेश्चन देखने वाले हैं। क्वेश्चन है हमारा डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शन, और फंक्शन है हमारा e टू द पावर 2x माइनस e टू द पावर माइनस 2x अपॉन e टू द पावर 2x प्लस e टू द पावर माइनस 2x। ठीक है, अब देखो जो भी क्वेश्चन होता है सबसे पहले तो उसको लेट करो, लेट y इक्वल टू, मैं सबसे पहले लेट कर लेता हूं, लेट y इक्वल टू ये क्वेश्चन। डिफरेंशिएशन में आपको ध्यान में रखना है कि अगर क्वेश्चन डिफिकल्ट है, यानी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, उसमें नंबर ऑफ टर्म्स है, तो क्वेश्चन को पहले सॉल्व करने की कोशिश करो। अगर आप उसको सॉल्व करोगे तो उसकी डिफिकल्टी लेवल थोड़ी कम हो जाएगी और उसके बाद अगर डिफरेंशिएट करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा, एक क्वेश्चन लेंदी नहीं होगा। तो देखो सबसे पहले तो मैं इसको सॉल्व करता हूं। यहाँ पे पावर निगेटिव है, यहाँ पे पावर निगेटिव है, तो मैं इनके रेसिप्रोकल लेता हूं, तो पावर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो ये y इक्वल टू e टू द पावर 2x माइनस 1 अपॉन e टू द पावर 2x और नीचे e टू द पावर 2x प्लस 1 अपॉन e टू द पावर 2x। अब मैं न्यूमरेटर में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेता हूं, डिनोमिनेटर में भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेता हूं, तो ये बनेगा y इक्वल टू e टू द पावर, देखो e टू द पावर 2x मल्टीप्लाई होगा e टू द पावर 2x का, तो ये बनेगा e टू द पावर 4x माइनस 1, इसके नीचे कुछ नहीं, मींस क्या है, 1 है, अपॉन में 1 इंटू e टू द पावर 2x, e टू द पावर 2x। सिमिलरली नीचे भी होगा वही, e टू द पावर अपॉन e टू द पावर 4x प्लस 1 अपॉन e टू द पावर 2x। अब देखो e टू द पावर 2x, e टू द पावर 2x क्या हो जाएगा, कट जाएगा। e टू द पावर 2x कट जाने के बाद न्यूमरेटर में क्या बचेगा, e टू द पावर 4x माइनस 1 और डिनोमिनेटर में बचेगा e टू द पावर 4x प्लस 1। तो न्यूमरेटर में बचा e टू द पावर 4x माइनस 1 बचा और डिनोमिनेटर में e टू द पावर 4x प्लस 1 बचा। ठीक है, और नीचे में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से e टू द पावर 2x क्या हो गया, कैंसिल हो गया था। अब देखते हैं, अब ये क्वेश्चन जो है थोड़ा इजी हो गया सॉल्व करने के लिए और डिफिकल्टी लेवल थोड़ी कम हो गई। अब देखो न्यूमरेटर में एक फंक्शन है, डिनोमिनेटर में एक फंक्शन है, तो हम डिफरेंशिएट करने के लिए हम यूज करते हैं कोशेंट लॉ। कोशेंट लॉ यूज करते हैं, इसको मैं डिफरेंशिएट करता हूं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ये बनेगा dy बाय dx और ये बनेगा d dx ऑफ e टू द पावर 4x माइनस 1 और नीचे e टू द पावर 4x प्लस 1। अब यहाँ पे कोशेंट लॉ लगाता हूं, तो कोशेंट लॉ कहता है डिनोमिनेटर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन में डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। तो कोशेंट लॉ लगाता हूं तो ये बनेगा dy बाय dx, डिनोमिनेटर एज इट इज यानी e टू द पावर 4x प्लस 1 एज इट इज। आपको लेना है d dx ऑफ न्यूमरेटर, न्यूमरेटर क्या है, e टू द पावर 4x माइनस 1। ठीक है, माइनस यहां पे क्या बनेगा, देखो न्यूमरेटर एज इट इज e टू द पावर 4x माइनस 1 एज इट इज, d dx ऑफ डिनोमिनेटर, d dx ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर क्या है, e टू द पावर 4x प्लस 1। यहां पे e टू द पावर 4x प्लस 1 इंटू यही dd। देखो आपको पूरे क्वेश्चन आपको क्या करना है, पूरे स्टेप लिखना है। अब देखो यहाँ पे थोड़ा बोर्ड छोटा है इसीलिए मैं थोड़े स्टेप स्किप करूंगा, लेकिन आपको क्या करना है, आपको पूरे स्टेप लिखना है। यहाँ पे देखो इस यही d dx e टू द पावर 4x को जाएगा, यही d dx माइनस 1 को जाएगा,
तो e टू द पावर 4x को जाएगा तो इसका डेरिवेटिव बनेगा e टू द पावर 4x, क्योंकि e टू द पावर x का डेरिवेटिव e टू द पावर x होता है, तो e टू द पावर 4x का भी डेरिवेटिव क्या रहेगा, e टू द पावर 4x रहेगा। लेकिन ये कंपोजिट फंक्शन है तो इसीलिए आपको 4x का डेरिवेटिव फिर से लेना है, तो 4x का डेरिवेटिव लेते हो तो 4x का डेरिवेटिव आ जाएगा 4। और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0, माइनस में 0 लिखने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया पहले इसका डेरिवेटिव माइनस ऑफ e टू द पावर 4x माइनस 1 एज इट इज रहेगा। यहाँ पे e टू द पावर 4x का डेरिवेटिव लेते हो तो e टू द पावर 4x into 4 और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 1 का डेरिवेटिव लेते हो तो वो 0 रहेगा। अपॉन में डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, अपॉन में डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। यहाँ पे हमने डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर लिखा नहीं था, आप लिख लो। डिनोमिनेटर क्या था, e टू द पावर 4x, e टू द पावर 4x प्लस 1 का होल स्क्वायर। नीचे में लिख देता हूं मैं e टू द पावर 4x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब देखो e टू द पावर 4x into 4, e टू द पावर 4x into 4 क्या हो रहा है, कॉमन निकल रहा है। यहाँ पे क्या निकल रहा है, कॉमन निकल रहा है, तो मैं उसको बाहर ले लेता हूं, तो ये बनेगा dy by dx इक्वल टू 4 e टू द पावर 4x को मैंने कॉमन ले लिया, 4 e टू द पावर 4x को 4 e टू द पावर 4x को कॉमन ले लिया। इधर क्या बचा, e टू द पावर 4x प्लस 1, इधर क्या बचा e टू द पावर, देखो ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस ऑफ e टू द पावर 4x प्लस ऑफ 1 अपॉन में डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर e टू द पावर 4x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे प्लस e टू द पावर 4x माइनस e टू द पावर 4x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 1 प्लस 1 क्या बनेगा, 2, और 2 into 4 क्या बनेगा, 8 बनेगा। तो आंसर बनेगा आपका dy by dx इक्वल टू 8 e टू द पावर 4x अपॉन e टू द पावर 4x प्लस 1 का होल स्क्वायर, दैट इज योर फाइनल आंसर। एक बार हम चेक कर लेते हैं आंसर। इसका आंसर चेक कर लेते हैं। एट e टू द पावर 4x अपॉन e टू द पावर 4x प्लस 1 होल स्क्वायर, दैट इज योर आंसर। अब देखो उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास जो है वो भी एज इट इज ऐसे के ऐसे सॉल्व करना है। वहां पे डायरेक्ट डिफरेंशिएट करो क्योंकि वो सिंप्लीफाइड वर्जन में है क्वेश्चन। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 आता है। क्वेश्चन नंबर 12 में देखो यहाँ पे आपके पास क्या दिया है, log of tan cube x into sin raised to power 4x into x square plus 7 whole power 7, ठीक है। log of का क्वेश्चन है, देखो log में भी ध्यान में रखना है। ये मिटा देता हूं क्वेश्चन में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ठीक है। अब देखो लॉगरिथम के जब क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 में का आपका 12th क्वेश्चन है, log of tan cube x into sin raised to power 4x into x square plus 7 का होल स्क्वायर। अगर आप यहाँ पे डायरेक्ट डिफरेंशिएट करोगे तो बहुत लंबे इसमें क्वेश्चन चलेगा, यानी आपको प्रोडक्ट लॉ लेना पड़ेगा और 3 टर्म का प्रोडक्ट लॉ लेना पड़ेगा अगर आप एज इट इज सॉल्व करते हो तो। या फिर हमने लॉगरिथम चैप्टर पढ़ा था, वहां के हम अगर कुछ प्रॉपर्टीज यूज करते हैं तो आपको बाय यूजिंग लॉग ये जो क्वेश्चन है डिफरेंशिएट करना इजी हो जाएगा। जैसे कि हमारा जो क्वेश्चन है, मैं लेट करता हूं, लेट y इक्वल टू, और क्वेश्चन है हमारा log ऑफ tan क्यूब x इंटू sin raised to power 4x into x square plus 7 raised to power 7, that is your question।
हमने लॉग में प्रॉपर्टी पढ़ी थी, हमने लॉग में पढ़ा था अगर log ऑफ m इंटू n है तो आप लिख सकते हो इसे log m प्लस log n, है ना। तो यही प्रॉपर्टी मैं अप्लाई करता हूं। यहाँ पे दो मल्टीप्लिकेशन में दो टर्म है तो दो टर्म एडिशन में बने, यहाँ पे तीन टर्म है तो तीन टर्म एडिशन में बनेंगे। तो मैं लॉग की ये प्रॉपर्टी अगर अप्लाई करता हूं, लॉग की यहाँ पे प्रॉपर्टी अप्लाई करता हूं तो मेरा डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं बनूंगा log y इक्वल टू log ऑफ tan क्यूब x प्लस log ऑफ sin रेज टू पावर 4x प्लस log ऑफ x स्क्वायर प्लस 7 रेज टू पावर 7। ठीक है, अगेन आपको पता है लॉग की और एक प्रॉपर्टी है कि ये जो पावर होता है वो आगे ला सकता हूं। ठीक है, यहाँ पे जो टर्म होती है, जैसे कि यहाँ पे log ऑफ m रेज टू पावर n है, तो यहाँ पे जो टर्म का जो पावर होता है वो आगे ला सकता हूँ, तो ये क्या बनेगा n इंटू log m। सिमिलरली यही प्रॉपर्टी मैं अप्लाई करता हूँ यहाँ पे, तो मेरा क्वेश्चन बनेगा y इक्वल टू 3 इंटू log tan x प्लस 4 log, ये 4 आगे आ जाएगा sin x प्लस ये जो 7 है आगे आ जाएगा 7 log x स्क्वायर प्लस 7। अब देखो क्वेश्चन इजी हो गया है, आपको सिंपल क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x कर देना है और सभी के साथ क्या हो जाएगा, ये dy बाई dx बनेगा और ये जो d dx है पहले टर्म के साथ भी जाएगा, दूसरे टर्म के साथ जाएगा, तीसरे टर्म के साथ जाएगा और डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। इसके आगे आपको कर लेना है ये क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड का 13 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड का 13 क्वेश्चन। अब देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड का 13 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड का कौन सा 13। क्वेश्चन क्या है तुम्हारा क्वेश्चन है, मैं यहां पे लेट कर लेता हूं, लेट y इक्वल टू, क्वेश्चन है तुम्हारा log ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 माइनस cos 3x और इधर 1 प्लस cos 3x। ठीक है, ये क्वेश्चन है। आप अगर इसको एज इट इज डायरेक्ट डिफरेंशिएट करते हो तो इसका डिफरेंशिएशन थोड़ा हार्ड हो जाएगा, बिकॉज लॉगरिथमिक फंक्शन भी है, स्क्वायर रूट भी है और अंदर में कोशेंट लॉ लगेगा, तो क्वेश्चन जो है वो लेंथी हो जाएगा डिफरेंशिएशन अगर मैं एज इट इज इसको सॉल्व करता हूँ। तो इसीलिए मैं क्या करता हूँ, जब भी डिफरेंशिएशन में अगर डिफिकल्ट क्वेश्चन आता है तो उस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करके देखने की कोशिश करूंगा कि वहां से कुछ कटता है और कटने के बाद वो क्वेश्चन थोड़ा इजी हो जाएगा। सिमिलरली मैं यहाँ पे भी वही अप्लाई करूंगा। आपके पास 1 माइनस कॉस 3x बोले तो क्या होता है, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा। सिमिलरली 1 प्लस cos 2 थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला है हमारे ट्रिग्नोमेट्री में, हाफ एंगल फॉर्मूले। तो मैं ये वाले फॉर्मूले यहाँ पे अप्लाई करूंगा, तो यहाँ पे बनेगा y इक्वल टू log ऑफ अंडर रूट ऑफ, देखो यहाँ पे 2 थीटा था तो यहाँ पे क्या बना 2 थीटा बाई 2, 2 से 2 कटा तो थीटा बचा वहां पे। एक्चुअली ये क्या होता है, हाफ एंगल होता है, ये जो एंगल होता है इधर जाके हाफ होता है, तो इधर जाके हाफ क्या होगा, ये 2 थीटा बाई 2, लेकिन 2 से 2 कटता है तो हमको सिर्फ थीटा दिखता है। तो यहाँ पे अगर 3x है तो क्या बनेगा 3x बाई 2 बनेगा। तो बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला ये बनेगा 2 साइन स्क्वायर 3x बाई 2, ये हाफ एंगल फॉर्मूला है, और नीचे क्या बनेगा 2 cos स्क्वायर 3x बाई 2। ठीक है, अब देखो 2 से 2 कटा, देखो स्क्वायर यहाँ पे भी है, स्क्वायर यहाँ पे भी है, तो मैं क्या कर लेता हूँ y इक्वल टू लॉग ऑफ अंडर रूट ऑफ, यही स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ पे बनेगा साइन 3x बाई 2 और नीचे क्या था cos 3x बाई 2 का
होल स्क्वायर। अब देखो स्क्वायर स्क्वायर रूट यहाँ पे कट गया, और आपको पता है साइन अपॉन कॉस क्या होता है, tan होता है। तो ये y log ऑफ क्या बनेगा, tan 3x/2। इस तरह क्वेश्चन आपका क्या हो गया, डिफरेंशिएट करने के लिए एकदम इजी हो गया। अब आपको क्या करना है, सिंपल इसको डिफरेंशिएट करना है, ये बाय यूजिंग चेन रूल। चेन रूल के साथ, क्योंकि ये कंपोजिट फंक्शन है तो इसको मैं चेन रूल से क्या करूंगा, डिफरेंशिएट करूंगा। पहला फंक्शन लॉगरिथमिक फंक्शन है और दूसरा फंक्शन क्या है, tan है, और तीसरा फंक्शन क्या है आपका 3x/2 है। तो यानी 3 बार डिफरेंशिएट होगा। तो इसको मैं डिफरेंशिएट करूंगा, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। अच्छा, चेन रूल क्या कहता है कि नंबर ऑफ फंक्शन अगर कंटेन करता है तो नंबर ऑफ टाइम्स आपको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। यहाँ पे देखो कितने फंक्शन है, 3 फंक्शन। पहला log है, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक है, और उसके बाद 3x/2 है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, तीनों को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। जिस तरह log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x होता है, सिमिलरली log ऑफ tan 3x/2 का डेरिवेटिव क्या होगा, 1/tan 3x/2। तो ये dy/dx। अब देखो यहाँ पे मैं डायरेक्ट डिफरेंशिएट करता हूं, लेकिन आपको क्या करना है, स्टेप लिखना है, क्योंकि स्टेट बोर्ड में स्टेप मार्किंग होती है। तो आपको डायरेक्ट कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पे मेरे लिए सिर्फ मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, लेकिन आप क्या करोगे, स्टेप लिखो। ये क्या बनेगा, log का डिफरेंशिएशन 1/tan 3x/2 बनेगा। पहला होगा log का डिफरेंशिएशन। उसके बाद ddx ऑफ किसका लेना पड़ेगा, tan का। tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x, तो सिमिलरली tan 3x/2 का डेरिवेटिव sec स्क्वायर 3x/2 बनेगा। तो sec स्क्वायर 3x/2। दूसरा tan का डेरिवेटिव होने के बाद मैं किसका लूंगा, 3x/2 का डेरिवेटिव। आपको पता है कि आपका जो 3/2 है कांस्टेंट है, तो वो एज इट इज बाहर रहेगा, और x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 होता है। दैट इज योर फाइनल आंसर। ये क्या बन गया, अब इसको ऐसे लिख सकते हो, dy/dx न्यूमरेटर में क्या है, sec स्क्वायर 3x/2 इंटू में क्या रहेगा 3, और नीचे में क्वेश्चन 2 इंटू tan 3x/2। ठीक है, दैट इज योर फाइनल आंसर। और इसको आप और मॉडिफाइड कर सकते हो। अगर आपने इसको लिखा dy/dx इक्वल टू 3/2, और इसको आपने लिखा 1/cos स्क्वायर 3x/2, क्योंकि आपको पता है वो sec क्या होता है, 1/cos होता है। और यहाँ पे लिखा हमने sin 3x/2 अपॉन cos 3x/2। तो यहां से cos और यहां से एक cos कट जाएगा, और तुम्हारा dy/dx बनेगा dy/dx इक्वल टू 3/2 इंटू 1/cos 3x इंटू 1/sin 3x 3x/2। और आपको पता है 2 sin 3x/2 इंटू cos 3x/2, आपको पास फॉर्मूला है sin 2 थीटा इक्वल टू 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। दैट इज योर फॉर्मूला। तो ये है, तो ये क्या बन जाएगा, 2 sin थीटा इंटू cos 2 थीटा बनेगा। तो ये क्या बन रहा था, sin 2 थीटा। तो यहां पे क्या बनेगा, dy/dx इक्वल टू 3/3 अपॉन ये 2 sin 3x/2। तो यहाँ पे क्या बनेगा, sin 2 थीटा बना था, यहाँ पे थीटा क्या है, 3x/2 है, तो 2 टाइम्स ऑफ थीटा, थीटा क्या है 3x/2। तो ये कट गया। तो दैट इज dy/dx इक्वल टू 3/sin 3x। अच्छा, 1/sin बोले तो कोसेक, तो ये dy/dx इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ कोसेक 3x। दैट इज योर फाइनल डिफरेंशिएशन। ये है तुम्हारा फाइनल डिफरेंशिएशन। आंसर चेक कर लेते हैं एक बार।
3 कोसेक 3x, दैट इज योर फाइनल आंसर। आंसर करेक्ट है। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम वही क्वेश्चन है, बस वहां पे यहाँ पे एंगल क्या था, 3x था, यहाँ पे क्या है 5x/2 है, लेकिन करना वैसे ही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन थर्ड का 14 क्वेश्चन, क्वेश्चन थर्ड का कौन सा 14 नहीं सॉरी 15, जो है क्या, लेट, मैं उसको लेट कर लेता हूं, लेट y इक्वल टू, क्वेश्चन क्या है तुम्हारा, log ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। देखो अगर ये क्वेश्चन मेरे को सॉल्व करना है तो या तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, या फिर कुछ ना कुछ ऐसा करूंगा कि जिसके वजह से क्वेश्चन में इजी हो जाए। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन दिख रहा है कि स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स और नीचे 1 प्लस साइन एक्स, तो मैं क्या कर लेता हूँ, डिनोमिनेटर में 1 प्लस साइन एक्स है तो उसके एप्रोप्रिएट फैक्टर से मल्टीप्लाई करता हूँ, डिवाइड करता हूँ, इट मींस मैं रैशनलाइज कर लेता हूँ। तो ये बनेगा y इक्वल टू लॉग ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। तो 1 माइनस साइन एक्स, इसका एप्रोप्रिएट फैक्टर क्या बनता है, 1 माइनस साइन एक्स, 1 माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई करूंगा, डिवाइड करूंगा, तो ये 1 माइनस साइन एक्स और ये 1 प्लस सॉरी 1 माइनस साइन एक्स से मैंने डिवाइड कर दिया। न्यूमरेटर में देखो 1 माइनस साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स क्या होगा, 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर, और यहाँ पे क्या बनेगा a प्लस बी और a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनते हुए दिख रहा है। तो y इक्वल टू लॉग ऑफ ये अंडर रूट ऑफ ये क्या बना ऊपर 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर, और नीचे क्या बनेगा 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस ऑफ साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर। ठीक है, आइडेंटिटी अप्लाई की है ये वाली, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ये फॉर्मूला अप्लाई किया है मैंने यहाँ पे, ये ए प्लस बी के जैसे देखो इसको, और ये तुम्हारा ए माइनस बी के जैसे देखो। तो इस तरह ये क्वेश्चन बना, और आपको पता है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, cos स्क्वायर एक्स, तो डायरेक्ट कर देता हूं मैं यहाँ पे, लेकिन आपको क्या करना है, डायरेक्ट नहीं करना है, cos स्क्वायर एक्स। अब देखो यहाँ पे भी पावर 2 है, यहाँ पे भी पावर 2 है, तो मैं कॉमन कर लेता हूं, तो y इक्वल टू लॉग ऑफ अंडर रूट ऑफ इधर 1 माइनस साइन एक्स, नीचे cos x का होल स्क्वायर। अब देखो स्क्वायर स्क्वायर रूट कट गया। अब देखना है, देखो मैंने बोला था कि जब तक ये स्क्वायर रूट कट जाता है तो आपका डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, इजी हो जाता है। तो यहाँ पे बन गया y इक्वल टू लॉग ऑफ 1 माइनस साइन एक्स ऊपर बना, और नीचे क्या बना, cos x बन गया। ठीक है, अब यहाँ पे आप लॉग की प्रॉपर्टी डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो। लॉग की प्रॉपर्टी आपको पता है, अगर log ऑफ m बाय n रहा तो दैट इज log m माइनस log n, ये होता है। तो यही प्रॉपर्टी आप क्या कर लो, यहाँ पे अप्लाई करो और इसको सॉल्व कर लेना है। ठीक है, तो इस तरह आपको क्या करना है, क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है डिफरेंशिएट करने के लिए। अगर क्वेश्चन तुम्हारा एकदम कॉम्प्लिकेटेड है तो आप सिंप्लीफाई करो, सिंप्लीफाई करने के बाद कुछ ना कुछ कटेगा, स्क्वायर रूट वगैरह सब ऐसे टर्म्स होंगे तो वो कट जाएंगे, कुछ ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले अप्लाई हो जाएंगे, और उसके वजह से क्वेश्चन जो डिफरेंशिएट करने के लिए जो क्वेश्चन आएगा वो इजी बन जाएगा और आंसर जल्दी निकलेगा। आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो, लेकिन ये बहुत लेंदी जाएगा, बहुत लंबा जाएगा, इसीलिए आपको क्या करना है, क्वेश्चन को सबसे पहले उसको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, और बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं।
थैंक यू।